भाई ममता तो होगी तैयार आज जाने को। आज तारीख है 14 जनवरी और दिन कौन सा आज सैटरडे शनिवार है। और भाई हमारी ममता के दांत में प्रॉब्लम थी, इसके एक एक करके दांत निकल रहे हैं। अब हम इसका पूरा दोनों ही ऊपर का भी नीचे का पूरा जबाड़ा इसका चढ़वाएंगे। चलो ये हमने इससे वायदा किया। तो दांतों में बहुत प्रॉब्लम थी इसकी। एक तो यहीं निकल गया इसका दांत, ये सामने वाला। ये तो इनके पैर में कोड नहीं। तो भाई हम ममता को भेज रहे हैं। मन बहुत दुखी हो रहा, बस क्या बताऊं। और ये रोगे क्या? यहाँ देख लो भाई, जब इसकी शादी हुई थी ये रोज रोती थी इसकी गोद में बैठ के। आज फिर जा रही है सास के। मुझे खूब रुलाई। आज फिर जा रही है सास के। और भाई मन तो दुखी होता ही है, क्या करें। क्या कह रही है अब बता। ये नो कह रही है अगर कितनी खुश हो नाम की पता ही खुश हो रही है। भाई ममता ने वही कपड़े पहने जो मैंने चला के दिए थे, ये सारे, ये स्टॉल भी, ये भी कार्डिगन भी, कोट जैसा ही है ये, लॉन्ग कार्डिगन है, कोट जैसा ही लुक दे रहा है ये। चलो आजा भाई। सॉक्स भी नई वाली यही कार कर जा रही। हाँ। तो भाई ममता रुक गई थोड़ी देर के लिए, प्रिंसी से चाय बनवा के पी के जाएगी। अब प्रिंसी कॉलेज से आई अभी और आज ये गिर भी गई थी, इसकी चोट भी लग गई। चोट लग गई? कहाँ गिरी? यहाँ लगी, घुटने पर लग गई इसका चोट और ठंड में वो रगड़ेगी। सेक लिए गर्म पानी। ये जो मेरी जैकेट है ना, एक तो ये और एक मेरा वुलन कुर्ती है वो रखी हुई है, बहुत अच्छे वाली, ऐसी तो अब मिलती भी नहीं। इस बार तो मैंने वो निकाली भी नहीं, रखी तय करी हुई वो। और ये जैकेट उसी साल खरीदी थी। और भाई ये 13 साल हो गए होंगे। मुनमुन होगी जब 1 साल की, 14 साल की होगी ना, ये 15 की होगी मैं अभी मार्च में होगी ना। तो ये सर्दियों में, हमने सर्दी में खरीदी थी ना, तो लगभग 13 साल हो गए और इस जैकेट को। और ये 2 साल हो गए रिटायर करके फेंक रखी मैंने। और ये फिर सामने आ गई, ये फिर सामने आ गई, मैंने फिर पहन ली। क्योंकि इसमें बटन तो ठीक है, बटन तो ठीक है, इसकी जो ये है ना जिप, ये चेन ये ख़राब हो गई थी, ये लगवा लूँगी। ये तो अभी पहन लूँगी मैं। टोपा, हाँ टोपा भी काफ़ी पुराना है ये। विंटर के जो कपड़े खरीदे जाते हैं ना, वो मेरे पास 15-15 साल के रखे, 16-16 साल पुराने, मुनमुन के होने से भी पहले, वैसे के वैसे ही। दवाई चाय आ गई और भाई ममता बहुत खुश हो रही है ससुर जाने के नाम की। थोड़ी जी तो रो लेती, पहले तो लोंडी रोया करे, सुबह क्या करती फिर ससुर जाती हुई, थोड़ी सी तो सुबह लेती। तो कितनी बार रोई थी? सोने सा तो कर लेती थोड़ा सा। तो बता कितनी बार रोई? मैं तो रोक रही थी, मुझे मेरे आंसू आ करते, अपनी माँ कितना दूर होते हो। अब मेरी माँ ही नहीं है वहाँ। भाई ब्याह वाले दिन बहुत रोई थी। सब रोता है। ब्याह वाले दिन तो मैं फेरे होते ही रोने लगी थी, मैंने फोटो भी नहीं खिंचवाए थे। और मैं जबरदस्त वाली रोई थी, मतलब मुझे सांस भी मेरा बंद हो गया था रोतो रोतो। चलो भाई ममता तो जा रही है। नहीं यहीं से बैठ लो, कुछ नहीं तो बैठ लो। पहले तू बैठ, क्रॉस लैग करके बैठ, इसे बीच में धर ला या खेलना बीच पर रख ला, बाहर ऐसे बैठ जा, बड़ा आराम से चल जाइए। फ़ोन कर दिए, फोन आया ठीक है, फ़ोन कर दिया जाकर। आराम से चलाइए तू भी। चलो बाय बाय। जाओ, बेचारी चली गई। पिंकी आने वाली है मेरी फ्रेंड, और उसके पति देव भी पहली बार आ रहे हैं घर पे। हैं वो 2-3 लोग, 2-4 लोग। हाँ, पता नहीं लड़ूंगी उससे कि क्या करूँगी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगी। उसका मारूंगी, गाली दूंगी, क्या करूँगी। गाली मुझे आती नहीं, चलो देखती हूँ क्या करूँगी। देखो भाई ये आ गई, पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई। अब वो खड़ा नहीं दे रही है। बस इसके साथ मैं बोल पड़ी है, नहीं इसके साथ मेरा बोलने का इरादा नहीं था।
बिल्कुल बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से नाराज थी और अपने साथ प्रोटेक्शन लेकर आई। कह रही मैं तो तेरी जीजा के साथ लेकर आई कहीं कहीं मारे मुरे ना मुझे। नहीं तो साथ लेकर आई। और भाई ये दीदी है, ये शादी में पहले भी मिली थी, इनकी ननद है तो इसलिए दीदी है और वो उनके हस्बैंड है और इनसे डबल रिश्ता हो गया क्योंकि जो बड़े वाली है रेखा, उनके बेटे से इनकी बेटी की शादी हुई जिसमें मुझे जाना था, फिर मैं नहीं गई तबीयत खराब होने की वजह से। ये है और इन्हें के यहाँ के तो लोग भी कई सारे आए थे। चैनल ही वहाँ से चला था मेरा। हाँ चैनल ही वहाँ से चला था। वो वीडियो तो बहुत हाँ शादी की तो अभी वीडियो काफी चल रही हाँ। अब भी चल रही है। हाँ भैया अभी भी चल रही, अभी भी चल रही, लोग देख ही रहे हैं इन्हें। तो भाई ये आ ही गई आखिर, मुझे नहीं पता ये क्यों आई और किस काम से आई, लेकिन मेरे तक पहुंच गई, मुझे मेरे लिए इतना काफी है। इतना वो मान अब तो इतना वो माना कि अब तेरे पास ही आए, हम कहीं नहीं गए बस। डरती डरती यार थी कहीं पीट ना दे मुझे। खैर मैं पीटने लायक हूँ नहीं अभी, नहीं तो पीट तो देती ही से। पीट देती इस पर फर्क ही क्या पड़ेगा मेरे एक थप्पड़ मारने का। अगर वो ऊपर चढ़ के बैठ जाती डील डॉल देख लो भाई। देख लो ये अनु को पहले मेरे से भी अंदर नहीं होता। हाँ नहीं मेरी शादी तो नहीं थी तू नहीं फिर भी मेरे तू और मैं जैसे इनते एक कपड़े पहन एक नहीं होते। एक हफ्ते तक मेरा सूट इसके पास पड़ा रहा करता और इसका मेरे पास। वहाँ गांव में सारा मोहल्ला जड़े करता, हमें देख कर इसके मैंने एक से कपड़े बनना करे हमें सारा मोहल्ला देख कर जड़े करता। इसका सूट मैं और मेरा ये और पैरों जाते 15-15 दिन तक। देखो भाई ममता के जाने के बाद मुनमुन, अरे एक मिनट रुक जा, मुनमुन बना रही खाना, रोटी बना रही, वो दाल तो रखी थी और ये देखो कितनी बढ़िया रोटी बना रही है, भगवान सच में नजर न लग जाए। एकदम नरम रोटी है, पतली है और गोल भी है। देखो अपने आप ही बना रही, अपने आप ही सेक रही। अब ये दिखा रही कि मेरी रोटी तो कच्ची है, अरे इतनी भी कच्ची नहीं है, अच्छे से हो जाती है। भाई कच्ची बच्ची की बात छोड़ो, ठीक है, आपको वो लड़की बहुत पसंद है, ठीक है। चुप रहा, तुझे उसकी तारीफ अच्छी नहीं लग रही? तारीफ की बात नहीं यार प्रोत्साहन मिलना चाहिए, बच्चे को काम कर रही वो, ठीक है, रोटी बना रही। कम से कम एक बार उससे करवानी है। तो भाई क्योंकि प्रिंसी के एग्जाम चल रहे हैं, वो पहले ही तय हुआ था कि प्रिंसी को काम के लिए टोकोगे नहीं। तो अब बची मुनमुन, मुनमुन रोटी बना रही, अच्छी बना रही। अब प्रिंसी चिढ़ रही उसकी तारीफ पे। तो भाई जैसा कि आपने देखा हमारी मुनमुन ने मोर्चा संभाल लिया है। अभी मात्र 14 साल की है मुनमुन और हमारे ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क है। हम 14 साल के घर का सारा काम बिल्कुल एकदम से बहुत ही स्मूथली करने लगती थी हमारे ज़माने में लड़कियां, लेकिन इस वाले दौर में 14 साल का बच्चा बहुत ऐसा होता है कि जैसे अबोध बालक बालिका है, उनको कुछ नहीं आता, अपना पढ़ना है, खेलना है और बस बाकी कुछ नहीं करना। लेकिन मेरी जो लड़कियां हैं वो इस देहरादून जैसे शहर में रहकर, यहाँ के शहर में रहकर यहाँ की जीवन शैली जो है वो बस ऐसी है कि जो यहाँ रहते हैं उनको ही पता है। एक तो महंगा शहर है ये बहुत ज़्यादा, और ऊपर से फिर माहौल इस तरह का है और एजुकेशन हब है ये, और उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी इस तरह का है। तो वहाँ पर बच्चे काम बिल्कुल भी नहीं करते। उनके घरों में पहली बात तो सर्वेंट काम करते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, और बच्चे तो काम करते ही नहीं, उनकी तो मम्मियाँ भी बहुत कम काम करती हैं। और हमारे घर में तो भाई देखो बिल्कुल सब लोग काम करते हैं। तो मेरी प्रिंसी ने भी बहुत छोटी सी ने काम करना सीख लिया था, और फिर उसके पीछे पीछे मुनमुन है, वो भी काम करना सीख रही है, और किचन का काम लगभग सारा करने लगी मुनमुन। और प्रिंसी तो बिल्कुल परफेक्ट है, उसके लिए तो खैर मैं यही नहीं कह सकती कि मुझे ज़रा सा मैं किचन में झांक के भी देख लूँ, यदि वो काम कर रही है वो सब कुछ संभाल लेती है। बहुत छोटी थी प्रिंसी जब वो रोटी बनाने लगी थी। ऐसा नहीं कि मुझे ज़रूरत थी, उसे शौक़ था बनाने का, उसे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और चाहे शौक़ हो या ना हो, लड़कियों को ये काम करने ही होते हैं, करने चाहिए। हमारी कल्चर में तो है, हमारे कल्चर में यही है कि हम लड़कियों को सारे काम सिखाते हैं और उनको करने होते हैं। मतलब चाहे वो कितनी भी पढ़ लिख ले, कितने भी अच्छे उस पर चले जाए, पोस्ट पे चले जाए, कितनी अच्छी नौकरी करेगी वो, ठीक है, कितनी बड़ी ऑफिसर बन जाएगी, लेकिन हमारी जो सबसे पहली सोच होती है वो ये होती है कि उसको सबसे पहले अपने घर के काम में परिपूर्ण होना है, बिल्कुल एकदम से,
और किचन के काम में तो एकदम से परफेक्ट होना ही है, चाहे आगे पीछे नौकर घूमते रहेंगे अगले घर में जाके, लेकिन ये सब करना ही है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो लड़कियां हैं वो पहले से ही काम सीख रही हैं और सीख चुकी है। तो मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि ना जी ना हमारे बच्चों ने तो ये काम नहीं किया कभी, हमारी बच्ची तो ये नहीं कर सकती, हमारी बच्ची तो वो नहीं कर सकती। भाई हमारी बच्ची तो सब कुछ कर सकती है, ठीक है। तो और मैं भी वैसे ही थी, कितनी भी पढ़ लिख ली, कितना भी कुछ हो गया, मैंने ज़िंदगी में कभी ये नहीं कहा हाय मैं तो गोबर के हाथ नहीं लगाती, हाय मैं तो खेत का भी नहीं कर सकती। मैंने सूत काटना मुझसे आता था, गोबर मिट्टी का काम मुझे आता था, और दूध बिलोना वगैरह ये सारा किया, क्योंकि अब नहीं है करने को तो कहाँ से करूँ। जब हमारे घर में होता था तो हमने खूब किया, हाथ की मशीन से हमने घास काटा, खेत में से काट के भी लाए, बरसी वगैरह काट के सिर पे रख के लाए, गेहूँ हाथ से कटवाए हमने, और धान हाथ से कटवाए। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने नहीं किया, और कंटिन्यू किया, लगातार किया, ठीक है। शादी के कुछ साल पहले से ही छूटा था बस। तो भाई हमारी जो कल्चर है वो ये है, हम बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और उसी से जुड़े हुए रहना चाहते हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये है बस, इतनी सी बात कहने के लिए मुझे इतना कुछ कहना पड़ गया कि हमारी लड़कियां काम करती हैं और करेंगी। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि ना जी ना हमारे बच्चे तो शहर में रहने वाले हैं, हमारे बच्चे तो ये काम नहीं कर सकते। हमारी बच्चियां तो पढ़ती हैं, हमारी बच्चियां तो काफ़ी मतलब बिजी रहती हैं, तो इसलिए उनके पास टाइम नहीं काम करने का, ये नहीं कह सकते। टाइम निकालती है, चाहे कहीं से निकाल ले, करती है, ठीक है।